चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज को क्या करती है, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन देती है, और मैग्नेटिक फील्ड डेविएट करती है। ठीक है, तो पहले हम किसका बिहेवियर चेक करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। ये मैंने एक कैपेसिटर की प्लेट ले ली, क्या ले लिया, यहां पर चार्ज रखा प्लस 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 और प्लस, तो नीचे क्या होगा बच्चों, माइनस 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 माइनस। यहां तक पता लग गया। ये इसका मैं हाफ कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं एक स्क्रीन रख देता हूं। मैंने क्या किया, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को पकड़ा, क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को पकड़ा, और इस चार्ज को बच्चों एक वेलोसिटी दे दी, धक्का मार दिया, और इस वेलोसिटी का नाम रख दिया v। v वेलोसिटी से धक्का मारा। अब देखो बेटा, ये मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये जब मैंने धक्का मारा तो कौन सी एक्सिस में दिया इसको, एक्स एक्सिस में। समझ आ गया, कोई दिक्कत। अब जैसे ही ये आगे चला तो इसको जो कैपेसिटर की प्लेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होना पड़ेगा, होना पड़ेगा ना पास। ये चार्ज जब चलेगा तो इस चार्ज को इस कैपेसिटर की प्लेट से पास होना पड़ेगा। पास जब ये होगा तो चार्ज जैसे सपोज करो यहां पर आया, इस जगह आया, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ को बेटा, नीचे की तरफ को। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मिली तो एक फोर्स गेन होगी। फैराडे ने बताया ये चार्ज को जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज फोर्स गेन करता है। तो ये किसके बराबर होती है बच्चों, क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या मिलेगी, फोर्स। चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो ये चार्ज यहां से क्या करेगा, ये सीधा जाना चाहता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या कर रही है, धकेल रही है, किस तरफ को, ये आगे भी जा रहे हैं, और फोर्स इसको क्या कर रही है, नीचे को धकेल रही है। तो ये जा जो रहा है, आगे से रोकने वाला कोई नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टली तो ये उसी स्पीड से चल रही है, लेकिन वाई एक्सिस में इसको क्या मिल रही है, फोर्स मिल रही है, जिससे ये अपना रास्ता कुछ इस तरह से मोड़ेगा और यहां पर जैसे पहुंच जाता है, लेट अस से कि यहां पहुंच जाता है। तो ये जो है इसको इस जगह पर नीचे की तरफ को हमेशा क्या मिल रही है बेटा, नीचे की तरफ को क्या मिल रही है, फोर्स मिल रही है। अगर फोर्स मिल रही है तो वाई एक्सिस में, किस एक्सिस में, फोर्स मिल रही है, तो ये क्या कर रहा है, वाई एक्सिस में एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू एम में। अरे समझ गए, फोर्स मिली तो एक्सेलरेट कर रहा है ना, किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में। अब जैसे ही यहां से ये खत्म होगा, एंड पे जैसे ये पहुंचता है, मैं ऐसी वेलोसिटी से इसको फेंकता हूं कि फोर्स जो इसको मिले, या फोर्स को इस तरह से एडजस्ट करता हूं कि ये यहां पर पहुंचे। जैसे यहां पर पहुंचेगी तो इनर्शिया क्या बोलता है, जो चला है वो चलता ही रहेगा। ये बिल्कुल एंड है, तो यहां से इसके बाद कैसे निकल जाएगी, सीधी। बताओ बच्चों, समझ आए। ये पहुंच गए पॉइंट पी पर। अब सोचो जरा, इसको जो फोर्स मिली, इसको जो फोर्स मिली, मैं ये मान लेता हूं कि इस कैपेसिटर प्लेट की लेंथ कितनी, एक्स है। ये फोर्स जब मिली तो इसने एक्सेलरेट किया, और कैपेसिटर के अंदर ही इसको फोर्स मिली, उसके बाहर नहीं मिली। इस फोर्स से ये अपने रास्ते से कितना मुड़ा, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, मुड़ा कौन है, नीचे को, तो इतना मुड़ा ना, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, यहां से इतना मुड़ा, तो इस डायरेक्शन को क्या बोल दिया मैंने कि ये वाई लेंथ मुड़ा। किस एक्सेलरेशन से मुड़ा, एक्सेलरेशन तो आ ही रहा ए से। अरे बताओ बेटा, समझ आए।
तो अब मैं इसका एक्सप्रेशन बताता हूं कि ये रास्ता कैसा फॉलो करेगा अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में पास करते हैं। देखो चार्ज ऐसे चला, मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाई, ऐसे लगाई, तो ये चार्ज चला और ये इस तरह से मुड़ा। ठीक है, ठीक है, बिहेवियर बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो यहां पर हम बोलेंगे कि नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाई चार्ज। कब बच्चों? व्हेन इट मूव्ड इन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है। ये कितने डायमेंशन में मूव कर रहा है बेटा? 2 में। कैसे? एक्स में भी चल रहा है, और ये देखो जब ये आगे की तरफ को चलेगा ना बेटा, तो इसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे की तरफ को। अगर इसकी वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा तो वाई में। यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? नीचे की तरफ को 0। यहां थोड़ी सी आई, यहां थोड़ी ज़्यादा आई, यहां और ज़्यादा आई, यहां और ज़्यादा आई, यहां और ज़्यादा आई, और यहां सबसे ज़्यादा आई। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। और चेंज इन वेलोसिटी को जब समय के साथ पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा? एक्सेलरेशन। एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं है, तो एक्सेलरेशन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में कितना होगा? 0। किस में हो? वाई एक्सिस में। ये प्रोजेक्टाइल आपने पढ़ा, ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल की तरह है। ठीक है। तो फोर्स जो मिली चार्ज को वो कितनी मिली बेटा? क्यू ई मिली ना। और ये फोर्स इस चार्ज को क्या प्रोवाइड कर रही है? एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, कौन सी डायरेक्शन में? अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो एम ए किसके बराबर आ जाएगा? क्यू ई। तो ए कितना आ जाएगा? क्यू ई बाई एम। मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? एक्सेलरेशन, उतनी स्पीड से ये मुड़ेगा। ये समझ आया बेटा? अब मुझे देखना है कि ये रास्ता जो बना रहा है ये एक्स एक्सिस में भी चल रहा है और वाई एक्सिस। सपोज करते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक समय लेता है टी। कितना समय लेता है? एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचने में। सो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकालना क्या है कि ये रास्ता जो है ये कैसा फॉलो किया इसने। यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स से। ठीक है, रास्ता कैसे फॉलो किया? एस का नाम आपने क्या पढ़ा है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो ए तो मैंने निकाल लिया, ये ए किसके बीच में है? कैपेसिटर के बीच में। समझ गए? समझ गए? सो अलोंग एक्स एक्सिस की अगर बात करूं तो ये वाला पार्टिकल कैपेसिटर के प्लेट में एक्स एक्सिस में जो चलेगा अंदर, यहां से यहां तक चलेगा। यहां पहुंचा ना एक्स एक्सिस में, तो कितनी डिस्टेंस चला? एक्स। यहां से यहां तक कितने समय में पहुंचेगा? टी टाइम में। एक्सेलरेशन कितना है आगे की तरफ को? कितना है? 0। आगे को नहीं चेंज हो रहा है ना, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। चेंज इन वेलोसिटी को कहते हैं। तो एस का नाम क्या बन गया बेटा? एक्स बना। इनिशियल वेलोसिटी यू से लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या दी थी इसको? वी दी थी ना एक्स एक्सिस में। तो यू का नाम क्या बन गया? वी। समझ आया? समझ आया ना? यू का नाम वी। और एक्सेलरेशन कितना हुआ? समझ आया बेटा कैसे लिखा? तो x इज इक्वल टू, इसका नाम क्या बना? u का v, और साथ में क्या आ गया? t। सो फॉर इम्प्लाइज t किसके बराबर आएगा बच्चों? x अपॉन v। ये रिलेशन नंबर 2 और इसे रिलेशन नंबर 1 बोल देते हैं। क्या बच्चों यहां तक क्लियर हुआ? ही अब अगर आप देखें तो जब ये यहां से यहां तक पहुंचा तो ये y में भी चल रहा है। y यहां नहीं चल रहा है, यहां से लगा है धीरे धीरे शिफ्ट होने। टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है? y। ये y कब है? जब यहां से यहां तक चलेगा।
तो यहां से यहां तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगेगा, जितना इसको यहां से यहां तक लगा वही टाइम लगेगा t। डिस्प्लेसमेंट किस में, y में। y में क्या इंट्रोड्यूस हो गया, एक्सेलरेशन। सो मोशन अलोंग y एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस क्या होगा बच्चों, ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यही फॉर्मूला बनेगा। s का नाम क्या बन जाएगा, y, s का नाम क्या बन जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, कितनी होगी, शाबाश, ये जो लिखा है y एक्सिस, क्यों होगी 0, क्योंकि इनिशियली किस डायरेक्शन में चल रहा है, x में चल रहा है, तो y में तो 0 होगा। और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, आएगा ना नीचे की तरफ को, ये जो निकला है ना, किसके बराबर, क्यू ई बाई एम। मैं इसमें भर देता हूं इस रिलेशन में, तो ये क्या बना, y इज इक्वल टू, इसका नाम क्या बना, 0 प्लस हाफ क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी स्क्वायर। अब देखो t हमने पहले निकाल के रखा है 2 में, यूजिंग टू y इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई बाई एम इंटू टी। टी का नाम क्या है, x बाई वी स्क्वेयर है, तो ये क्या बनेगा, x स्क्वेयर बाई वी। अब मुझे बताओ, हाँ वी स्क्वेयर, क्या चार्ज हम बदल रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, क्या मास चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना चेंज, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो तो वही रह रही है। तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या बन रहा है, कांस्टेंट। अगर x बदल रहा है तो कौन बदल रहा है, y। x का मतलब है, मान लो मैं यहां से यहां तक गया तो यहां पर y इतना सा आया, मैं x यहां ले जाता हूं तो y इतना बना, तो क्या देख रहे हैं हम, x के बदलने से y बदल रहा है। तो बाकी सारे फैक्टर क्या हैं, कांस्टेंट। तो यहां पर मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई बाई एम वी स्क्वेयर ब्रैकेट में, और यहां क्या लिख दिया, एक्स स्क्वेयर। तो ये सारे का सारा कांस्टेंट है, ये बन गया y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर। जब ये रिलेशन होता है, एक तरफ स्क्वेयर से चेंज होता है और एक तरफ सिंगल पावर है, डबल पावर और सिंगल पावर के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो ये बनता है पैराबोलिक। कैसा बनता है, तो हम बोलेंगे हेंस पाथ फॉलोड बाई कौन, चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज किस नेचर का होगा बेटा, पैराबोलिक नेचर। क्या ये एक्सप्रेशन समझ आया, समझ आया।